जय माँ काल का। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी पे काल का माई की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको बताऊंगी जिसके घर में आए दिन का कलेश रहता है, आप उस कलेश को कैसे ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पे कलेश बहुत रहता है, किसी न किसी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। और कहते हैं ना, कलेश जिस घर में होता है उस घर में ना तो लक्ष्मी आती है और ना ही उस घर में कोई शुभ काम ढंग से होते हैं। और उस कलेश को शांत घर में दो ही होते हैं जो शांत कर सकते हैं। एक पति पत्नी का जो जोड़ा होता है, वही दोनों मिलकर एक दूसरे को शांत कर सकते हैं और अपने घर का कलेश शांत कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी आपको कलेश वो कैसे शांत करना है। पहले तो आप ये देखो कि आप एक दूसरे का गुस्सा कैसे शांत कर सकते हो। अगर एक जना बोल रहा है और एक जने को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। भले उस पर शांत नहीं रहा जा रहा तो आपको एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर जो बात कहनी है अपने मन की, अपनी पत्नी से कहनी है, तो वो बात आप खुद प्यार से कह सकते हो, ऐसे गुस्सा शांत हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, जब काली माँ रण में कूदी थी, क्रोध थी ना, गुस्सा थी ना, ठीक है, और वो क्रोध में वो अपने पति की कितनी इज्जत करती थी, बहुत ज़्यादा। आजकल तो औरतें अपने पति की कुछ इज्जत नहीं करती, लेकिन काली माँ, पार्वती माँ हमारी अपने पति की, भोले बाबा की बहुत इज्जत करती थी। क्योंकि पहले के जो देवी देवता थे उनमें इतना प्रेम था अपने एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम तो आज रहा ही नहीं है। माँ को जब गुस्सा आया था तो उनके आगे भोले बाबा भी झुक गए थे, क्योंकि उस टाइम पे भोले बाबा ने ना तो अहंकार करा ना घमंड रखा। उन्होंने बस यही सोचा कि मेरी पत्नी शांत कैसे हो सकती है, अगर उसे शांत करने के लिए मुझे अगर उसके पैरों के नीचे झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊंगा। बाबा ने इस तरीके के लिए सोचा। और आजकल पति लोग हो या पत्नी लोग हो, ये सब चीज़ें नहीं सोचते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा है, घमंड भरा है कि अगर हम किसी के आगे झुकेंगे तो वो गलत है, हमें नहीं झुकना। लेकिन पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें अगर झुकना भी पड़े अपना घर बचाने के लिए तो झुक जाना चाहिए। जब माँ रण में कूदने जा रही थी, अगर बाबा उनके पैरों के नीचे नहीं आते तो माँ पूरी सृष्टि का ख़त्म कर देती। लेकिन बाबा ने माँ के आगे अपना आप झुके, उनको शांत किया। और फिर जब माँ ने उनको देखा कि मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया तो उनकी जीभ बाहर आ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आज मैंने अपने गुस्से में ये क्या कर दिया कि मैंने अपने पति पे ही पाँव धर दिया, इसलिए उनकी जीभ बाहर आ गई। तो आप लोग पति पत्नी दोनों ऐसा पवित्र रिश्ता है, जोड़ा है। अगर दोनों में से एक जने को गुस्सा आ रहा है, अगर आप लोग दोनों ही शांत हो गए तो आपके घर में कलेश होगा ही नहीं। जहाँ आप लोग दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, वहाँ कलेश होगा ही नहीं। और ये बात मैंने आपको बहुत गहराई से बताई है, जिसने ये बात को फॉलो कर लिया उसके घर में कलेश होगा ही नहीं। क्योंकि एक कलेश ही होता है जो पूरी जड़ की नाश होती है, पूरा घर बर्बाद कर देता है कलेश। उस कलेश को शांत करो और माता महाकाली की पूजा भक्ति करो और प्रेम बढ़ाओ। जय माँ काली।